हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम ईवीएस के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगाना और इतने सारे रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को बनाता है। तो कैसा बनाता है? पहला, उपजाऊ बनाता है। दूसरा, बंजर। तीसरा, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी। फोर्थ, सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाता है। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब आप खेत में एक ही फसल को बार बार उगाते हैं और इतने सारे रसायनों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? मिट्टी आपकी बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में पत्तियां होती हैं जो सब्जियों के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसके बीजों का उपयोग तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अब आपको बताना है बेटा, वो कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों को तो आप सब्जियां बनाकर खाते हैं और उसके बीजों से आप तेल निकलवाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? नारियल। नारियल से भी तेल बनता है, लेकिन नारियल की पत्तियों की सब्जी बनाकर नहीं खाई जाती, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की सब्जी खाई जाती है, लेकिन कोई तेल तो नहीं निकलता ना उसके बीजों से। सी ऑप्शन क्या है आपका? सरसों। सरसों क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है सरसों। सरसों की जो पत्तियां होती हैं उससे क्या करते हैं? हम सब्जी बनाते हैं, सरसों का साग बनाकर हम लोग खाते हैं, है ना। और जो उसके बीज होते हैं उससे क्या हम करते हैं? हम उसका तेल निकालते हैं, है ना। तेल बनाते हैं उससे। और उसके साथ ही ना बेटा, जब सरसों से तेल बनाया जाता है तो उसके साथ ही ना एक खली, हमारे उधर इसको खली बोलते हैं, वो निकलती है, जो क्या करते हैं? जो जानवरों को खिलाई जाती है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरसों। आप भी बताना कि वो जो सरसों का जब तेल निकालते हैं तो तेल के साथ साथ एक और जो चीज निकलती है, आप उसे क्या कहते हैं, है ना। हमारे भाषा में, उधर हमारे क्षेत्र में उसको खली बोला जाता है। आप भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? मतलब एक टीचर है जो क्या कर रही है? रंगोली बनाने के लिए कुछ छात्राओं का चयन कर रही है, लेकिन जो प्रधानाध्यापक है वो क्या कहते हैं कि कुछ छात्रों को भी इसमें आप चयनित करो इस गतिविधि के लिए। तो अब आपको बताना बेटा वो क्या करना चाह रहे हैं, है ना। पहला, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से परिक्रिया कौशलों का विकास करना। तीसरा है आपका प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाना। फोर्थ है आपका समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो बेटा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? पहला, कौवा। दूसरा, बसंत गौरी। तीसरा, शक्करखोरा। और फोर्थ है आपका दर्जिन। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पेड़ के तने में जो अपना घोंसला बनाते हैं बेटा, वो है आपका बसंत गौरी, जो क्या है? पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका, इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। दूसरा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया जाता है। तीसरा, ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। तो बताइए बेटा, आपको पता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम उसकी कोई पुस्तक नहीं होती है, और वो थर्ड से फिफ्थ तक उसकी पुस्तक होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहली और दूसरी क्लास में पर्यावरण को भाषा
और गणित के साथ समाहित करके बच्चे को सिखाया जाता है, इसीलिए वहां पर पर्यावरण की कोई बुक नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 100 किलोग्राम होता है। दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से भी अधिक पत्तियों को और झाड़ियों को खा सकता है। सी ऑप्शन है आपका, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपसे सही कथन पूछा गया था, तो सी और डी आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी आपका करेक्ट है, ये आपका आंसर होगा। अब पहला ऑप्शन क्या है बेटा आपका कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो आप बताइए, इसका वजन होता है 200 kg, ठीक है। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियों और टहनियों को खा सकता है ना। तो क्योंकि अब इसमें गलत दे रखा था, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन यहाँ 100 किलो लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो गया। दूसरे में क्या था कि वो 200 किलो पत्तियां और टहनियां खाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सी और डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्मीना ऊन का एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा जम्मू और कश्मीर, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अधिक प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी को तुलसी के पत्ते के औषधीय गुणों और उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। ठीक है, आगे भी देखते हैं क्या ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण करने और उनके सामाजिक और वैज्ञानिक रहस्य जो है उनका, उसके महत्व को खोजने के लिए कहना। सी ऑप्शन है आपका, पत्ते और उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करते हुए वीडियो का प्रदर्शन करना। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बेस्ट ऑप्शन आपका बी होगा कि एक समूह परियोजना में विद्यार्थियों से कार्य करवाएं, पौधे की विभिन्न पत्तियों का अन्वेषण करने के लिए कहें और उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी खोजने के लिए कहें, है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ये बेस्ट होगा, है ना। पहले ऑप्शन में क्या है कि तुलसी के पत्ते के जो औषधीय गुण होते हैं उसके बारे में बताएं, और तुलसी का जो विवाह है, मतलब कौन से ऐसे त्योहार हैं जो तुलसी से संबंधित है उसके बारे में बताएं। दो चीजें थी, है ना। तो लेकिन इधर क्या है, एक समूह परियोजना में आप कार्य भी कराएंगे, पौधे की पत्तियों का अन्वेषण भी करेंगे और उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व जो है उसका वो भी समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल गैस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ठीक है, ये बात बिल्कुल। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, ठीक है। सी ऑप्शन है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो बेटा जो सांप होता है ना उसके 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं, तो ये गलत हो गया आपका, है ना। डी ऑप्शन क्या है,
सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी ठीक है। तो इसमें से सही कथन बताना था आपका, तो ए, बी और डी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड डी आपका करेक्ट है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब इसमें नेगेटिव पूछा गया है ना, यही ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं भूल जाते हैं और हम अपना आंसर कर देते हैं ना। पहला, विद्यालय ज्ञान को विश्व से जोड़ना, बिल्कुल ठीक बात है। सुनिश्चित करना कि अधिगम जो है रटंत विधियों से परे हो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, परीक्षा को आसान बनाना। डी क्या है, पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रह जाए, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो नेगेटिव है वो क्या है, परीक्षा को आसान बनाना। तो क्योंकि यहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा गया था, तो ये सारे तो पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर सी आपका ये गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। हमें परीक्षा को कैसा बनाना चाहिए, ना ही तो वो ज्यादा आसान होनी चाहिए और ना ही ज्यादा कठिन होनी चाहिए। परीक्षा कैसी होनी चाहिए, आपके बच्चे के स्तर के हिसाब से, अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से आपको परीक्षा बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षा को आप इतना आसान बना दें कि मतलब बच्चा सब कुछ कर दे, या फिर इतना कठिन बना दे कि बच्चा कुछ भी ना कर पाए। तो परीक्षा कैसी होनी चाहिए, परीक्षा में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आपके बच्चे के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। दूसरा, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तीसरा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसको जाना होगा एक स्थान से दूसरे, तो वो उड़कर चला जाएगा, उसको भैंस की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। डी क्या है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी गलत है। तो क्या है, बगुला और भैंस में क्या है, सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति में कौन से लक्षण होंगे। पहला ऑप्शन है, बुखार के साथ खांसी व जुकाम। दूसरा, दस्त और बुखार। तीसरा, ठंड लगना और बुखार। बेटा यही आपका आंसर है, ठंड लगना और बुखार। मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उसको क्या होता है, ठंड लगती है और बुखार होता है ना। डी ऑप्शन क्या है, त्वचा पर फफोले, ये तो गलत है ना। आपका सी आंसर होगा, ठंड लगना और बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं। पहला, मधुमक्खी, चींटी और मकड़ी। मकड़ी ना कभी भी समूह में नहीं रहती बेटा, तो ये गलत हो गया। मकड़ी आपने देखा होगा, मकड़ी जो जाला बनाती है उसमें मकड़ी अकेले ही होती है, वो कभी समूह में नहीं रहती है ना। बी ऑप्शन क्या है, ततैया, दीमक, चींटियां। सी क्या है, सी में फिर से मकड़ी आ गई है ना, ये भी गलत हो गया। मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। ये मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी भी आपकी समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहती है ना, लेकिन घर में पाई जाने वाली मक्खी नहीं रहती। तो ये भी आपका, फिर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, ततैया, दीमक, चींटी और मधुमक्खी। पर यहाँ पे मधुमक्खी नहीं दे रखी है, ऊपर दे रखी है, पर यहाँ पे मक्खी दे रखी है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ततैया, दीमक, चींटी और मधुमक्खी ये क्या है, ये समूह में रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफेंथिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये हरे रंग के नहीं होते हैं, ये केवल विषमपोषी होते हैं, वे कीट, मेंढक, यहाँ तक कि चूहों को भी खा जाते हैं, ठीक है। इसमें कीटों को फंसाने के लिए छोटे छोटे रोम होते हैं। तो आप इसमें से गलत कथन कौन सा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो सी और डी तो आपका करेक्ट है ना। ये कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है और ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। और ये कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक गंध छोड़ता है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। और ऐसा ये क्यों करता है, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है बेटा।
अब आप बताइए, आपने नेफेंथिस के पौधे की इमेज तो देखी होगी, सबने देखी होगी, तो बताइए उसका कलर कैसा होता है, वो हरे रंग का होता है या नहीं होता है? वो हरे रंग का ही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वो हरे रंग का नहीं होता है। तो आपसे गलत पूछा गया है ना, क्या गलत है, तो यही आपका फिर ये ऑप्शन आपका गलत है कि वो हरे रंग का नहीं होता है, ये गलत हो गया। और फिर क्या है, वे केवल विषमपोषी होते हैं, ये भी गलत है बेटा। वो विषमपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं, है ना, दोनों होते हैं ना। तो ये भी आपका गलत हो गया, आपसे गलत पूछा गया था ना, तो गलत कौन सा है, ए और बी ऑप्शन आपका गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी यही आपका गलत है, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफेंथिस का पौधा कैसा होता है, हरे रंग का होता है, और वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है ना बेटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।